हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनका अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। मीन्स हाउ विल यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं, आइए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। वो कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है। वो होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और जहाँ पर कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a जैसे ही 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का मान ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी हो रहेगा, वो क्या हो जाएगा, लीनियर रैखिक समीकरण हो जाएगा वो। तो आइए मान लेते हैं कि इसके अल्फा और बीटा इसके क्या है, मूल है, यानी रूट्स है। तो आपको पता है कि मूलों का योगफल अर्थात सम ऑफ रूट्स वो माइनस बी बाई ए होता है, और जो मूलों का गुणनफल होता है वो सी बाई ए अर्थात प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। तो आपको फाइंड करना है कि अल्फा माइनस बीटा यानी मूलों का अंतर क्या होगा, मूलों का अंतर क्या होगा। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको ये बेसिक सा जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके आपको बताऊंगा कि इनके अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी मूलों का अंतर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने यहाँ पर देखिए, तो आपके दाईं तरफ जो ऊपर पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो है चूंकि मैं अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिख रहा हूँ, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अब आप क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस बी बाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है सी बाई ए है, तो 4c बाय ए हो गया। अब आप जस्ट इस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, जिसे टी से डिनोट करते हैं, यानी इसे विविक्तकर भी कहते हैं, इसे विविक्तकर भी कहते हैं हिंदी में। तो मैं इसको डी से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये डी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आप जब इस स्क्वायर को, ठीक है ना, आप जब इस स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। आप इसमें प्लस माइनस साइन लगा दें, क्यों लगा दें मैं भी बताता हूँ। ये आपको देगा अंडर रूट टी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टी बाय ए
ठीक है। आप कहेंगे कि आपने प्लस माइनस क्यों लगाया, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई ए, आपको ये फॉर्मूला मिल गया। अब आप कहेंगे प्लस माइनस क्यों दी, तो प्लस माइनस देने का एक ही कारण है कि आपको दो कंडीशन हो सकता है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा भी हो सकता है और अल्फा स्मॉलर देन बीटा भी हो सकता है। आप यहाँ पर लिख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, तो आप अल्फा माइनस बीटा यदि इस केस की बात करें तो पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर यदि आप इस केस की बात करें तो ये क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रख दिया। तो देखा आपने कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से उसके मूलों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इन पे आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।